गंगा मैया की जय। गंगे गंगे तयो बुरियाति योजना नाम वै शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके तिस्सा गच्छति। गंगा गंगा कह करके जो 100 योजन से पुकारता है उसके समस्त पाप क्षय होकर के उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, शास्त्र कह रहा है। लेकिन जिस कुल का प्राणी गंगा स्नान करने जाता है तो देवता ऋषि मुनि और उसके पितृ उसके साथ में जाते हैं कि आज ये गंगा स्नान हमारे कुल में करेगा तो आज इसके द्वारा मुझे जल की प्राप्ति होगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए गंगा स्नान करने जाएं तो वहाँ तर्पण करें, पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का, फिर दिव्य मनुष्यों का, सनकादिक ऋषियों का और फिर पितरों का। गंगा स्नान करके वस्त्र से अंग को पोंछना नहीं चाहिए, बालों को पोंछना नहीं चाहिए। अपने आप जो शरीर से जल टपकता है वो टपका हुआ जल ही पितरों को प्राप्त होता है। इसके बाद तर्पण करने के बाद आए, तिथि पर अगर श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में सबसे पहले अगर प्रयास हो तो 10 ब्राह्मण के बराबर आपका एक भांजा महत्व रखता है। 100 ब्राह्मण के बराबर एक दोहे यानी बेटी का पुत्र नाती महत्व रखता है। और 1000 ब्राह्मणों के द्वारा 1000 ब्राह्मणों के बराबर आपका बहन का पति यानी बहनोई महत्व रखता है। इनको अवश्य शामिल करें। और लिखा हुआ है, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गे मोक्षम सुखानि चा परिच्छन्ति यथा राज्यम प्रीता ऋणाम पितामह। इनको खिला करके या ब्राह्मणों को खिला करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में पुत्र पौत्र वंश की वृद्धि हो, हम धर्मशील बने रहें, हमारे कुल में ज्ञानी पुत्र पैदा हो, धर्मशील पुत्र पैदा हो, हम पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते रहें, अचल श्रद्धा हमारे मन में बनी रहे। दातारो नो भी वर्धनताम वेदा संतत्रियोचा श्रद्धा चानो मां बेगमदो बहुदयम चानो स्वस्ति ही। यानी हमें बहुत धन प्राप्त कराएं, हमारी श्रद्धा धर्म बनी रहे, हम धर्मशील हों, विद्यावान हों और ऐश्वर्यवान हों, रूपवान हों, श्रीवान हों और हमारी कुल में कोई ना कोई ऐसा पुत्र वंश वृद्धि के लिए होता रहे कि हमें पिंडदान और श्राद्ध कर्म हमारे कुल में पिंड लोप न हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना जब प्राणी करता है तो आयुर प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्ष सुखानि चाह, वो पितृ के द्वारा ही आयु, कुल वृद्धि, धन, श्री, विद्या, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती पितरों की कृपा से। इसलिए श्राद्ध कर्म में विशेष करके भांजा, बेटी का पुत्र नाती और बहनोई इनमें शामिल करें। युगम ब्राह्मण में जो ब्राह्मण नौकरी न करता हो, जुआ इत्यादि मादक वस्तुओं को सेवन न करता हो, चोरी इत्यादि न करता हो और जो विद्यादान किसी शुल्क को लेकर के न देता हो, ऐसे ब्राह्मण को जो त्रिकाल संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, वेदज्ञ हो, वेदों का पठन पाठन करता हो, ऐसे युगम ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और इसके बाद में पत्नी को बाएं भाग पर करके उस ब्राह्मण के चरण धो करके प्रार्थना करते हुए मौन रह करके उसे भोजन कराना चाहिए। इसके बाद आशीर्वाद ग्रहण करके उसे विदा करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय पूर्वक पितरों की तृप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन कुल की वृद्धि होती है, आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए इन नियमों का पालन करें, अपने कुल की, धर्म की, ऐश्वर्य की, धन की और आरोग्यता की वृद्धि करें। हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। जय जय श्री राधे।